अगर वो खातून हमें नहीं मिली ना तो मेरी तो आफत आ जाएगी। जनाब, आप फिक्र मत कीजिए, वो खातून जरूर मिल जाएगी। हमें वो खातून नहीं चाहिए जुल्फी, हमें उसकी लाश चाहिए। जनाब, मेरे कहने का मतलब था कि खातून और उसके शौहर की मौत की खबर आती ही होगी। क्या खबर आएगी जुल्फी? वो लोग, मेरा मतलब है वो इंडियन आर्मी के लोग, उसे भूखे शेर की तरह ढूंढ रहे हैं। सर, हम यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते सर। सही कह रहे हो तुम इंदर, लेकिन मेरे लिए ये आसान नहीं है। सर आई अंडरस्टैंड सर, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है इंदर तो तुम एक काम करो, एक प्लान चॉकआउट करो। राइट सर, मैं प्लान चॉकआउट करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, बस सर रूबीना इंदर ऐसा करते हैं, अभी फिलहाल सिर्फ रूबीना के शौहर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है सर, वो भी हो जाएगा। गुड इंदर, तुम एक काम करो, तुम उसे अरेस्ट करने का एक प्लान बनाओ। बस एक बात की एहतियात बरतना कि मिलिटेंट्स को इसकी कानों कान खबर ना हो। फाइन सर, आई डू इट। मैं एक प्लान चॉकआउट करता ना, रिपोर्ट टू। एक बात बोलूं सर, थोड़ी देर घर जाइए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। Oh, I'm good इंदर, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। सर यू आर नॉट ओके सर, आप बहुत स्ट्रेस लग रहे हैं। थोड़ी देर घर जाएंगे, यू विल फील रिफ्रेश सर। But you know what इंदर, मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। तुम्हारे सिर्फ होने से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। No, I really appreciate it. Thank you so much. थैंक यू सर। चलिए सर, इस बात पर कॉफी पी लेते हैं। सिल्वम, कॉफी भेजना प्लीज, थैंक यू। हेलो। हेलो। कौन? अच्छा, अब आवाज भी भूल गया। हाँ भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। कहाँ है तू? मैं भाईजान, मैं यहीं यहाँ पर। कासिम, हम जानते हैं तुम अपने घर में छुपे हो। अच्छा होगा गफूर भाई से मिलो। भाईजान अल्लाह कसम, मैं अपने गांव में हूँ भाईजान। क्या? गांव पहुंच गया? कौन सा गांव? कौन सा गांव? भाईजान मेरा गांव। हेलो। हाँ भाईजान, ये कुशलपुर। कुशलपुर? कुशलपुर में कहाँ? हाँ भाईजान, ये कुशलपुर, ये वो चबूतरा है ना भाईजान, चबूतरा, वो बिल्कुल चबूतरे के बिल्कुल बगल में ही मेरा झोपड़ा है। हाँ, वहीं पर है। आप किसी को भी पूछेंगे कासिम बंजारे का घर, तो वो आपको लाकर छोड़ेगा। चबूतरे के पास? ओके, ठीक है, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। तो मुझे गांव के बाहर मिलो। गांव के बाहर? भाईजान आप घर ही आ जाओ ना, रोटी छोटी, मेरा मतलब है साथ में बिस्मिल्लाह करेंगे। रोटी छोटी है? अच्छा चल ठीक है, मुर्गा बना के रख, पहुंच रहा हूं मैं। हेलो। अरे कमबख्त, तूने फोन क्यों उठाया? अरे तुमने फोन किया तो मैंने उठा लिया। तुझसे मैंने कितनी बार कहा है कि एक छोटी घंटे के बाद जब बड़ी घंटी हो तब फोन उठाया कर। घबराहट में सब गड़बड़ हो गई। वैसे सब खैरियत तो है? कुछ खैरियत नहीं, गफूर भाई का फोन आया था। अल्लाह, किस मनूस घड़ी में इन लोगों से मुलाकात हुई थी, कहाँ फंसा दिया जन्म जलों ने। तुझे बड़ी शौक चढ़ी थी ना? हाँ, फंस गए ना हम तेरे लालच के चक्कर में। 5 बीघा जमीन और 5 लाख रुपए नगद। अब हो गई ना गलती। कासिम, मेरा यकीन करो, अल्लाह जानता है, सच
अगर गफूर भाईजान ने अल्लाह का वास्ता ना दिया होता तो मैं कभी इस चंगुल में नहीं फंसती। हाँ, जब तेरी अकल से काम ना हो ना तो मुझसे एक बार पूछ लिया कर, समझी? बस एक बार अल्लाह इन लोगों से बचा ले, फिर आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी और ना ही कभी किसी के लालच में आऊंगी, ना बातों में आऊंगी। कासिम, अभी क्या होगा? अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं इस वक्त यहाँ अपने घर में छुपा हूँ और तू भी अपने घर से निकलना मत बाहर, समझी? नहीं, तौबा मेरी तौबा, मैं नहीं निकलूंगी, बिल्कुल अंदर बंद रहूंगी। जैन सर। जैन गैरी, आओ बैठो, हैव अ सीट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गैरी, वी हैव अ सिचुएशन। सर, आपके साथ रहेंगे तो सिचुएशन तो होगी ना। तभी तो तुम्हें याद किया है। मैं तैयार हूं सर, बोलिए। गैरी, एलओसी के पार से हमारे इन्फॉर्मेंट ने हमें पुख्ता इंफॉर्मेशन दी एंड वी हैव टू एक्ट इमीडिएट। ओके सर। बाय द वे सर, इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन ये है कि ये दोनों मियाँ बीवी यानी रुबीना और कासिम, इन्हें मारने के लिए मिलिटेंट्स को ऑर्डर्स मिल चुके हैं। सर, वैसे इन लोगों का क्या बन सकता है सर? पहले काम करवाते हैं लोगों से, फिर उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। ये लोग कभी नहीं सुधर सकते सर। खैर, अब मुझे बताइए कि मैंने क्या करना है सर? एनीवे, दरअसल बात यह है कि हमें इन मियाँ बीवी तक पहले पहुंचना है, बिफोर द मिलिट्री। इन्हें जिंदा पकड़ना है। वी नीड टू कैप्चर देम। यस सर, हो जाएगा। बात बताओ गैरी, तुम्हें तुम्हारी कमांडो ट्रेनिंग याद है? सर, अच्छी तरह से याद है। गुड। बाय द वे सर, मैं समझा नहीं, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अब ये कमांडो ट्रेनिंग तुम्हारे काम आने वाली है। ये देखो, ये है कासिम और रुबीना का घर, हाजी गली। यस सर। अंदर जाने का ये रास्ता है, एक ही रास्ता है, लेकिन तुम्हें यहां से नहीं, तुम्हें यहां से घुसना है। वाई सर? इसका एक रीजन है, और एक खास बात यह है कि तुम्हें गन दी जाएगी जिसमें बुलेट्स नहीं होंगे, एक डार्ट हो, सेमी पॉइजनस डार्ट, जिससे कासिम बेहोश हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि उसके बेहोश होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। क्यों सर? अब मेरा कंसर्न ये है कि बेहोश होने तक अगर बाय चांस उसने तुम पर फायरिंग की तो तुम्हारी जान को किसी तरह का खतरा नहीं होगा। ओके सर। एक और बात, आई वॉन्ट दिस मिशन टू बी स्ट्रॉन्ग बट स्मॉल। डोंट वरी सर। तुम अपने चॉइस के 3 कमांडोज को सिलेक्ट करो। सर, 3 ही क्यों? सिर्फ 3 गैरी, इसलिए तुम्हें बुलाया। आई वॉन्ट द मिशन टू बी स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग। ओके सर, हो जाएगा। बस सर, आप मुझे इस मिशन का टाइम बता दीजिए, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। भरोसा रखिए सर। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जय हिंद सर। हाँ, इन अर्जेंसी मतलब ये जो मिलिटेंट पकड़ा गया उससे काफी इंफॉर्मेशन निकल सकती है। व्हाट आई एम सेइंग। आप जल्दी मिलते हैं ऑफिस में। आई विल सी यू सून। सब खैरियत है ना? हाँ, सब खैरियत है। सो फार सो गुड। क्या मिशंस और ऑपरेशंस की शुरुआत है, सो वी आर ऑल ओके। ओह, मतलब जो इतने दिनों से ऑपरेशन चल रहा था उसका कोई नतीजा नहीं निकला? नहीं मिसेस सजवान, ऐसा नहीं कह सकते। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑपरेशन फेल हुआ है, मैं ये कहूंगा दैट ऑपरेशन वाज इनकम्प्लीट। बट इनकम्प्लीट ऑपरेशन इज नॉट गुड न्यूज। हाँ, सही कह रही हैं आप, इट्स नॉट गुड न्यूज। लेकिन मिसेस सजवान, मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। मुझ में और मेरी टीम में उतना ही जोश है अब। वो तो सब आपका कमाल है, क्योंकि सिचुएशन जैसे भी हो, रिजल्ट नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आप अपनी टीम का मॉरल कभी डाउन नहीं होने देते। हाँ, बहुत जरूरी है मिसेस सजवान। मैं कम से कम कोशिश तो करता हूँ, और इसका बहुत सारा क्रेडिट मेरे जवानों को जाता है। जैसे इस बार उन्होंने एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ा, उससे कितनी सारी इंफॉर्मेशन निकल सकती है।
You know what I'm saying? और उस औरत का क्या हुआ, पकड़ी गई कि नहीं? नहीं अभी नहीं, लेकिन ऑपरेशन जारी है। Very soon I'm sure. और मेजर पार्थो एंड गोपाल की कोई न्यूज़? कोई प्रोग्रेस नहीं। क्या है, इस मामले में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं श्वेता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दुश्मन आर्मी कहती है उनका कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने दिनों से किसी ने अब तक एब्डक्शन क्लेम नहीं की? नहीं क्लेम किया है, एक मुजाहिदीन ग्रुप ने क्लेम किया है। तो देर किस बात की है? आप जाकर उस ग्रुप को पकड़ क्यों नहीं लेते? मिसेस सजवान इतना आसान नहीं है। उन्होंने क्लेम किया है लेकिन अभी डिमांड सामने नहीं रखी है। ये तो बहुत अजीब बात है। आओ जमन। सर आपने बुलाया सर? हाँ जमन, मैंने बुलाया था तुम्हें। तुम ऐसा करो, मुझे आज ऑफिस में रिपोर्ट करो। ऑफिस में सर? हाँ जमन, तुम ही कहते रहते थे ना कि तुम्हें किसी ऑपरेशन में इन्वॉल्व होना है, so this is the time. ऑफिस में आना, मैं तुम्हें एसएम बलदेव से मिलवा दूंगा, बात करवा दूंगा। थैंक यू सर। जय हिंद। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। साहब, ये है वो जुनैद। नाम क्या है? सर एक ही सवाल कितने लोग पूछेंगे? खंडर से यहां तक लेकर मुझे लगता है 20 बार पूछ चुके हो तुम सब। जितनी बार तुमसे ये सवाल पूछा जाएगा उतनी बार उसका सच सच जवाब दोगे तुम। सर, इसके हिसाब से तो इसका नाम जुनैद ही है। हाँ? हिसाब से क्या मतलब? भाई मेरा नाम जुनैद है। अच्छा, तो सही नाम बताने से तुम लोगों को भी डर लगता। मां क्या कर रहे? आसिम से क्यों मिलने गए थे? मुझे एक काम दिया गया था, उस काम को मुझे अंजाम देना था। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। जो पूछा गया है वही बता, वरना वरना क्या? जान लोगे तो ले लो, वो भी एक ही बार लोगे ना। ये बार बार के सवाल जवाब से तो फारिग हो जाऊंगा मैं। सुनो, क्या नाम होता है इसका? जुनैद। ये तुम्हारा जो भी नाम हो, अगर हर सवाल का सच सच जवाब दोगे ना तो तुम्हारी मौत भी आसान होगी। वो मियाँ बीवी कासिम और रुबीना को खत्म करने का काम दिया गया था मुझे। किसके इशारों पर काम कर रहा है? बिलाल भाई। बिलाल भाई ने कहा और तुम आसानी से मान गए, हाँ? ना, ऐसा ही नहीं माना मैं। मुझे पैसों की जरूरत है। पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। हाँ, मगर 5 लाख इकट्ठे कोई नहीं देता। ओ 5 लाख रुपए का लालच? ओहो, लालच नहीं, जरूरत। जब घर में बच्चा बीमार हो ना और वो दिन ब दिन छोटी मौत मर रहा हो तो लालच नहीं रहता, जरूरत बन जाती, मजबूरी बन जाती। देखो जुनैद, हमसे चालाकी करने की कोशिश मत करना, ना अच्छा नहीं होगा। यहां हम तुम्हारी आप बीती कहानी सुनने के लिए नहीं बैठे। तुम लोग मुझे मारो या काटो, मेरा जवाब नहीं बदलेगा। एसएम साहब, मैंने ऑर्डर साइन कर दिए हैं। जी सर। इस जुनैद को ब्रिगेड हेडक्वार्टर ले जाए फॉर फर्दर इंटरोगेशन। मांगे, गुड जॉब, बहुत अच्छा काम किया तुम। बहुत अच्छा सुराग हमारे हाथ लगा। ये बेटा ले जाओ इसे। जय हिंद सर। फिर वही कहा सर,
कि जितने भी लोग जिहाद के नाम पर फंसते हैं, क्या मजबूरी की वजह ही फंसते हैं? जानता हूं एसएम साहब, इन सभी को ब्रेन वॉश किया जाता है, बरगलाया जाता है। वेरी सैड। सर, मेरे ख्याल से तो ये आदमी झूठ बोल रहा है। फाइनल इंटेरोगेशन के बाद ही पता चलेगा कि ये कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। आई थिंक सो टू एसएम साहब। देखते हैं। सैड। ओके, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल साहब, कैसे हैं? ठीक है, बैठिए। थैंक यू, प्लीज। एक्चुअली बलदेव साहब, अभी मैं आपके आने से पहले तो ऐसी सर से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे एक ऑपरेशन दिया कासिम को पकड़ने का, उसी सिलसिले में आपको बुलाया है। सर, 2IC सर मुझे ब्रीफिंग दे चुके हैं। आप रिक्वायरमेंट बताइए। दैट्स गुड। बलदेव साहब, इस मैप को देखिए ध्यान से। ये वो एरिया है मेन कासिम का घर, और ये वो एरिया है यहाँ से हमने एंट्री लेनी है बैक साइड से। ये खिड़की है उसके बीच में। सर, मैंने एक कमांडो को वहां का सर्वे करने के लिए भेजा है। वो वहां का हर एंट्री पॉइंट हमें बताएगी। क्या बात है बलदेव साहब, मतलब आपने आधा काम कर दिया हमारा। थैंक यू। एक्चुअली बलदेव साहब, सीओ सर और ओवैसी सर ने पहली बार मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो दैट्स वाई थोड़ा नर्वस हूँ और डर लग रहा है। आप बेफिक्र रहिए सर, आपके साथ पूरी की पूरी टीम बहुत अच्छी है। और 2IC सर ने जो आपको कमांडो देने के लिए कहा है ना, वो सबसे बेहतरीन 3 कमांडो मैं आपको दे रहा हूँ। बस आप हैं तो कोई फिक्र की बात नहीं। बलदेव साहब, मैं भूल ना जाऊं, मुझे स्पेशली एक डर्ट वाली पिस्टल चाहिए। वो क्या है कि ऑपरेशन करते वक्त जो हमारा मेन टारगेट है उसको बेहोश करके वहां से लेकर आना है। आपके पास है ना? हाँ सर, बिल्कुल है, मगर इस्तेमाल नहीं की गई। मैं उसको टेस्ट करवा के रेडी करवा के आपको दे देता हूँ। जी शुक्रिया। एक्चुअली बलदेव साहब, हम नए ऑफिसर हैं, आपका इतना एक्सपीरियंस है वो हमारे इस वक्त काम आएगा। सर, आप ऑफिसर हैं, कंपटीशन पास करके भर्ती हुए, मैं तो जवान भर्ती हुआ था। ना 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 बलदेव साहब, ऐसा नहीं है। आपका तजुर्बा, उसका कोई तोड़ नहीं है। और देखो ना, आपको पलटन के हर जवान का नाम याद है, आप उसे नाम से बुलाते हैं। और एक हम हैं, आज मिलते हैं कल भूल जाते हैं। सर, ये मेरा काम है और मेरी ड्यूटी है, और फौज तनख्वाह भी तो मुझे इसी बात की देती है ना। अच्छा बलदेव साहब, मैंने तो ये भी सुना है कि आपने इस बार आपकी एनुअल लीव थी जो, वो ली नहीं, वो लैप्स होगी, क्या सच है ये? बिल्कुल सच सुना सर। छुट्टी वगैरह तो पीसफुल एरिया में होती है, ये तो सारा डिस्टर्ब एरिया है, वहां छुट्टी का क्या काम है? सच कहा आपने, छुट्टी तो तभी होती है जब पीस। खैर, आपका तजुर्बा, आपका साथ हमें हर कदम पे चाहिए। आप हैं तो हम हैं, आपकी जरूरत कल भी थी और आज भी है। शुक्रिया सर। मेरे से पहले भी बहुत अच्छे अच्छे सूबेदार मेजर इस पलटन में रहे और मेरे बाद भी रहेंगे। अच्छा, मैं चलता हूं, जाकर इंतजाम करता हूं। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, मैंने डार्ट वाली गन तैयार कर ली और टारगेट के लिए पूरी तरह फिट है। शुक्रिया बलदेव सिंह साहब जी, आपसे यही उम्मीद थी हमसे। तो बॉयज, ये है कासिम का घर। इंद्र सर ने जैसे मुझे समझाया है कि इसमें एंट्री करने के लिए ये मेन दरवाजा है। ओके, और हम मेन दरवाजे से एंटर नहीं करेंगे, हम बैक से जाएंगे, और ये है वो खिड़की।
ये खिड़की सीधा कमरे में खुलती है। ये हमारा मेन टारगेट है। सर जी, हम सिविल ड्रेस में पूरे घर का मुआयना किए। जो खिड़कियां हैं उनमें ग्रिल्स लगी, हमें उनका कुछ करना पड़ेगा। इसका भी कोई हल निकालना पड़ेगा। सर, इस काम को अंजाम मैं दूंगा। अच्छा, कैसे? राम सिंह ने मुझे वहां की पूरी डिटेल्स दी थी कल, तो वहां का पूरा मुआयना मैंने किया हुआ है सर। देखो जमन, हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है। इन 20 मिनट में कासिम को बेहोश करके बाहर निकालना है। ये काफी टफ है, कर पाओगे? बिल्कुल सर, पूरा काम मैं 12 मिनट के अंदर कर दूंगा। बहुत अच्छे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और सदफ सर, तुम हमारी पलटन के बेहतरीन निशानेबाज हो। मैं चाहता हूं कि तुम हमको प्रोटेक्ट करोगे। ओके सर? निशाना सही और दुरुस्त होना चाहिए। सर, आप बेफिक्र रहिए, आप तीनों की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी। और सर, मेरे होते हुए आप तीनों पे कोई आंच नहीं। वेरी गुड सर, ये तीनों मेरे बेहतरीन कमांडो हैं, मुझे इन पर पूरा भरोसा है। क्यों भाई जमन, जी सर। कहीं सीओ सर के घर पे रहते हुए अच्छा खाते पीते कहीं शरीर में सुस्ती तो नहीं आ गई? बिल्कुल नहीं सर, सुबह की ड्रिल मैंने कभी मिस नहीं की। आजमा के देख लीजिए। गुड। तो बॉयज, हमारे पास वक्त बहुत कम है, ऑप्शंस भी बहुत कम है। रिस्की है लेकिन करना है। मैं चाहता हूं जैसे इंद्र सर ने मुझ पे भरोसा किया है, आप भी वही भरोसा बनाए रखें। आज रात को हमने इस मिशन को कंप्लीट करना है। कोई शक? नहीं सर। गुड। मैं कुछ नहीं जानता गफूर, मुझे वो मियां और बीवी दोनों किसी भी हालत में चाहिए। आसान नहीं है, कोई जिन्नात नहीं हूं मैं कि जो आपने चाहा मैंने हवा में हाथ घुमाया और दे दिया। देखो गफूर, आप देखिए जनाब, इंडियन आर्मी उन दोनों को ढूंढ रही है। चप्पे चप्पे में लगाए बैठे हैं वो लोग। ऐसे में रुबीना और कासिम को पकड़ना अपने को जोखिम में डालने वाली बात होगी।